में आप सभी का स्वागत है। इकोनॉमी टुडे यानी आपकी जिंदगी से जुड़े हर आर्थिक मुद्दों की पड़ताल करता हमारा ये नया कार्यक्रम सीधे आपसे जुड़ते हुए। आज है धनतेरस का पावन त्यौहार और सोने और चांदी की खरीदारी हम सभी करना चाहते हैं। तो आज मुद्दा इकोनॉमी टुडे में इसी से जुड़ा हुआ। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका है, ट्विटर के जरिए सवाल भेजिए और इस सवाल को भेजने के लिए हैशटैग इकोनॉमी टुडे का इस्तेमाल कीजिए। आज के प्रोग्राम में आपका जो सवाल है, जैसा कि हमने बताया कि धनतेरस के मौके पर सोने और चांदी और ख़ासतौर पर जो भारतीय स्वर्ण मुद्रा है उस पर आप सवाल भेज सकते हैं। मेल के जरिए भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। economytoday.ddnews@gmail.com का इस्तेमाल कीजिए। आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान हैं। आप हैं एमएमटीसी के चेयरमैन वेद प्रकाश जी। बहुत बहुत शुक्रिया वेद सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इकोनॉमी टुडे की। और आज है धनतेरस। लोग आज घर में सुख शांति, कारोबार में उन्नति, अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए शुभ खरीदारी भी करते हैं। सोने चांदी और बर्तन के कारोबार में आज जबरदस्त उत्साह देखने को मिलता है। आइए देखते हैं रिपोर्ट, उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करें। धनतेरस को लेकर बाजार गुलजार हैं और व्यापारी भी तैयार हैं। इस बार धनतेरस शुक्रवार 28 अक्टूबर को मनाई जा रही है। वहीं सराफा बाजार के कारोबारी भी खासे उत्साहित हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विशेष ऑफर दिए जा रहे हैं। धनतेरस पर पीतल, सोना और चांदी खरीदने की परंपरा है। रसोई के लिए भी कुछ न कुछ खरीदा जाता है। वाहन खरीदना भी शुभ माना जाता है। वैसे इस बार धनतेरस शुक्रवार को पड़ने के कारण चांदी की खरीदारी अति शुभ मानी जा रही है। दिवाली का टाइम आ रहा है तो जनरली ट्रेडिशनल ज्वेलरी ज़्यादा चलती है, तो फिर कभी लॉन्ग टेम्पल ज्वेलरी, थोड़े और ट्रेडिशनल नेकलेसेस या चोकर्स चल रहे हैं। हैंडमेड बैंगल्स काफ़ी चल रहे हैं। Yeah, my taste is normally an inspirational kind of a jewelry. I don't like something which is very common and very bharavdar now, but it should be something very classic. Like for example, what I'm wearing. मैं एक्चुअली देख रही हूँ झुमकास एंड चांदबालीज, सो दैट इज़ माई इंटरेस्ट। इस त्योहारी मौसम में जहां एक तरफ सोना पहले से ही 30,000 प्रति 10 ग्राम के पार हो चुका है, तो चांदी भी 43,000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा के भाव पर मिल रही है। लेकिन बावजूद इसके उपभोक्ताओं का उत्साह भी खरीदारी को लेकर अपने चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो शुभ धनतेरस और धनतेरस को कैसे और शुभ बनाया जाए, उसमें एक ऑप्शन और भी है आपके पास, वो है भारतीय स्वर्ण मुद्रा का। प्रकाश जी, ये जो नई योजना है, शायद आज़ादी के बाद पहली बार हमने इस योजना की शुरुआत की। थोड़ा सा बताएं, एक साल में कैसा अनुभव आपका रहा है और क्या नया है इस बार अगर कोई आज खरीदारी करना चाह रहा है? सबसे पहले तो दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारी कथाएं हैं धनतेरस के मामले में जी, लेकिन जो मेरा मानना है कि आज के दिन एक दिन लक्ष्मी जी इस धरती पे आती हैं और कुबेर जी भी अपना खजाना खोल देते हैं सबको देने के लिए। तो इसलिए ये दिन इस हिसाब से बहुत शुभ माना जाता है और सभी लोग किसी भी तरीके से लक्ष्मी देवी को मनाएं, गणेश जी को मनाएं, क्योंकि गणेश जी जो आपके विघ्न हैं वो दूर करते हैं। तो बहुत शुभ दिन है। जैसे बताया कि सभी लोग कुछ न कुछ खरीदते हैं, सोना चांदी पीतल, कोई बर्तन खरीदते हैं। तो किसी भी तरीके से आप लक्ष्मी को मनाएं और पूरे साल के लिए धन पाएं। दूसरा, जो भारतीय स्वर्ण मुद्रा है, बिल्कुल सही बात है कि आज़ादी को 60 साल हो गए, 60 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन हमारे देश का कोई अपना सिक्का नहीं था। हर देश का अपना सिक्का है, यूएसए का, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है, चाइना का पंडा है, लेकिन हमारे देश का कोई ऐसा नेशनल कॉइन नहीं था जिससे हर इंडियन जो है उसको प्राउड महसूस करे, एक अपना कॉइन हो। तो ये एक नेशनल कॉइन जो भारत सरकार ने लॉन्च किया है, एमएमटीसी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। ये
एक तरफ हमारे नेशनल सिंबल है महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन, दूसरी तरफ अशोक चक्र। बहुत उत्साह है देश में, बहुत अच्छे सिक्के बिके हैं। और अभी तक हमारे पास एक लिमिटेशन थी कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, क्योंकि हमारे अपने शोरूम थे, लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि आज की डेट में कम से कम 400 ब्रांचेस, 7 बैंक्स हैं, HDFC बैंक है आपका, और भी जितने ICICI बैंक है, हाँ बहुत सारे बैंक्स हैं, फेडरल बैंक हैं, विजया बैंक हैं, तो ये सारे सिक्कों की जो हैं उपलब्ध हैं। तो कम से कम हमारा यही टारगेट है कि हर देशवासी के पास ये सिक्का पहुंचे। और इसके साथ मैं ये बताऊं कि विदेशों में भी जो हमारे NRIs हैं उनमें भी बहुत एक उत्साह है कि ये सिक्के, देश का सिक्का, इंडिया का सिक्का हम खरीदें। तो उसके लिए भी हम शुरू करने वाले हैं स्कीम। हमने सिंगापुर में एक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था, वहाँ अपनी सिंगापुर सब्सिडरी के थ्रू इसको कोशिश कर रहे हैं मार्केट करने की। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा स्टेप है। और दूसरा, इस सिक्के की खासियत ये है कि ये एक ऑर्डिनरी दूसरा मेडालियन नहीं है, ये एक प्योरिटी का सिंबल है, एक स्टैंडर्ड है, देश का गोल्ड स्टैंडर्ड। और तीसरा सबसे बड़ी बात कि अगर आप इस सिक्के को वापस करना चाहते हैं तो आपको 24 कैरेट के बराबर 100% वैल्यू वापस मिलेगी, वो कि दूसरे मेडेलियंस में नहीं है। अगर आप किसी ज्वेलर के पास जाते हैं, वापस करते हैं, तो वो कुछ ना कुछ उसको 1%, 2%, कुछ ना कुछ मेल्टिंग चार्जेस काटते हैं। इस सिक्के पे MMTC आपको उस दिन की 24 कैरेट की जो भी वैल्यू है वो हम उसको वापस देते हैं। तो सर, अगर पूरी दुनिया में जो अलग अलग मेडेलियंस हैं, आपने कहा अलग अलग देशों के जो सिक्के हैं, अगर उनसे हम तुलना करें भारतीय स्वर्ण मुद्रा की, जिसको अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप घर घर तक पहुंचा रहे हैं, क्या आप उसी वर्ल्ड स्टैंडर्ड का ये सिक्का बनाया गया है? और प्योरिटी को लेकर के आप हमारे दर्शकों को ये गारंटी कर सकते हैं कि ये 100% शुद्ध है और इसको लेकर के कोई संशय नहीं होना चाहिए दिमाग में? बिल्कुल, MMTC के जो भी ज्वेलरी है, सिक्के हैं, आज तक 100% गारंटी रही है। और ये सिक्का बिल्कुल 100% गारंटेड है और 999 प्योरिटी है। बिल्कुल एक एक सिक्के की जांच होती है। ये भारतीय स्वर्ण मुद्रा जो इंडिया गवर्नमेंट मिंट है, वहाँ पे ये सिक्का बन रहा है। अच्छा। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बन रहा है। तो बिल्कुल मेरे हिसाब से 100% मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये सिक्का बिल्कुल प्योर है। एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है ये सिक्का, देश का स्टैंडर्ड है प्योरिटी का। अब ये सवाल आता है कि जो प्राइस होती है वो उसका निर्धारण कैसे होता है? और थोड़ा सा अगर समझाएं कि अगर रोज़ जो कीमतें बदलती हैं वो आप कहाँ से उसको बेंचमार्क लेते हैं? और अगर आज किसी को पता करना हो कि MMTC के सिक्के की कीमत क्या है, उसके पास क्या सोर्स है, ऑथेंटिक सोर्स जहाँ पर वो पता कर सकता है कीमत? जो पहला तो ये है कि मापदंड के सिक्के की प्राइस। तो ये सिक्के की प्राइस, गोल्ड प्राइस जो वर्ल्ड गोल्ड प्राइस है, डेली की डेली जो LBMA के चेंज होती है, उसी के हिसाब से देश में, हर देश में देश की प्राइस फिक्स होती है। उस पर सारे खर्चे लगाए जाते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी है, मेकिंग चार्जेस है, उसके हिसाब से सिक्कों की और ज्वेलरी की प्राइस फिक्स होती है। तो सुबह 10 बजे जितने भी हमारे वेबसाइट हैं, इंडिया गोल्ड कॉइन की वेबसाइट है, हमारा टोल फ्री नंबर है, सुबह 10 बजे हमारी ये प्राइस डिक्लेयर हो जाती है और आप इसका प्राइस का पता कर सकते हैं, उस दिन की प्राइस। और दूसरा मैं बता दूं कि ये प्राइस हमने कोशिश करी है कि कम से कम इस प्राइस को रखें। जैसे कि और आप सिक्के देखेंगे, कंपैरेटिवली हमने कोशिश करी है कि इसमें कम से कम इसकी प्राइस रखें ताकि हर कोई इसको अफोर्ड कर सके। एक और भी चलन है या कहें फैशन है कि आप चीज़ें जो है वो ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं और लोगों को लगता है कि ज़्यादा आसान है। शायद पिछली साल आपने कहा था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप, कहाँ तक बात पहुँची?
ये हमने कंपनी वगैरह डिसाइड कर ली है ऑनलाइन का। सिर्फ पीछे हमने ऑनलाइन करने की कोशिश करी थी, तो आपको जैसे पता है कि थोड़ा ऑनलाइन में आजकल बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है, पर्टिकुलरली जब गोल्ड है तो उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और उसकी लीगल एंगल भी है, कानूनी पहलू भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। तो वो सारा ध्यान में रखते हुए हम शीघ्र ही, मैं समझता हूँ कि अगले 1 महीने में ये हमारी ऑनलाइन सेल चालू हो जाएगी। चलिए, तो 1 महीने में ऑनलाइन सेल भी चालू हो जाएगी। लेकिन सर, क्या ये जो ट्रेंड है पिछले 1 साल में, आपने क्या देखा है इन सिक्कों को लेकर के जो रुझान है? अगर आप एरिया वाइज या फिर एज वाइज, शायद वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के साथ मिलकर आपने एक स्टडी भी कराई है, वो स्टडी क्या कहती है और क्या इन्फ्रेंसेस निकलते हैं उससे? इसमें सबसे बड़ी बात जो ये है कि जैसे मैंने कहा कि जो गोल्ड मेडेलियन हैं, गोल्ड सिक्के हैं, ये इंसान एक सेफ्टी, सबसे बड़ी लिक्विडिटी कैश है। आप बैंक में भी पैसा रखेंगे, आपको इमरजेंसी आ गई तो बैंक में भी जाके आपको निकलवाना पड़ेगा, लेकिन गोल्ड जो है आप आधी रात को जाके भी कैश करवा सकते हैं, आपको ज़रूरत पड़ गई है। और दूसरा जो मैंने कहा, जैसे कि ये नेशनल कॉइन है, इसकी 24 कैरेट के करीब 100% वैल्यू वापस मिल रही है, तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का भी साधन है। और ये 5 ग्राम, 10 ग्राम और 20 ग्राम में जैसा कहा कि उपलब्ध हैं, तो इसलिए। और दूसरा हमने देखा कि अभी ओवरऑल साउथ में अच्छी सेल हुई है, वेस्ट में भी अच्छी सेल हुई है, नॉर्थ में अभी पिकअप करनी धीरे धीरे पिकअप हो रही है, क्योंकि जो हमने शुरुआत की थी वो विजया बैंक, फेडरल बैंक की ब्रांचेस से किया था, तो नॉर्थ में शायद उतने आउटलेट नहीं थे। तो अब क्योंकि हमारे करीब 400 के करीब आउटलेट हो गए हैं, तो अब मैं समझता हूँ कि पूरे देश में हर इंसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस सिक्के को खरीदेगा। सर, चूँकि आपने कहा कि एमएमटीसी के जो आउटलेट्स हैं उनके अलावा आपने इन तमाम बैंक्स के साथ टाई अप किया है, और बैंक में जब कोई हम जो ऑलरेडी जो बैंक अपना सोना बेचते हैं, सिक्का बेचते हैं, उनका एक नियम होता है कि अगर आप वापस करने जा रहे हैं बैंक को तो वो वापस खरीदते नहीं हैं। एमएमटीसी का जो करार हुआ है इन बैंकों के साथ में, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? अगर इन बैंक से कोई जाकर के सिक्का खरीदता है तो क्या उसे वापस करने पर एमएमटीसी वापस लेगी? और जिस तरह से आपने कहा 24 कैरेट शुद्ध वापस मिलेगा, क्या वो शर्त लागू हो रही है? मैं थोड़ा सा इस पर क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि अभी बाई बैक स्कीम हमारे जो एमएमटीसी के ऑफिस हैं, 22 शोरूम है, अभी वहाँ पे होगा। और धीरे धीरे जो है इसको, क्योंकि ऑलमोस्ट हर स्टेट में ये हमारे ऑफिस हैं, वहाँ पे हमने शुरू करी है एक ट्रायल के बेसिस पे, और धीरे धीरे जो है फिर इसको बैंकों तक भी ले जाएंगे। और दूसरा, जहाँ आपने रुझान की बात करी, लोगों के रुझान की, तो वो आप देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से देश में ड्रॉट की सी स्थिति रही, और लोगों में एक इकोनॉमी भी इतना सेक्टर्स में ग्रोथ नहीं हो रही थी। लेकिन इस बार मानसून अच्छा हुआ, गोल्ड की स्मगलिंग पे गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, और तीसरा जो है 7th पे कमीशन भी आया, तो लोगों में इस बार बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट है, बहुत उत्साह है। और हमें देखने को मिला है कि पिछले 2 फेस्टिवल गोल्ड के हिसाब से कम 35-40% की अच्छी बिक्री हो रही है। और आज के दिन तो हमारे जहाँ भी शोरूम्स हैं, सेल है, तो लंबी लंबी लाइनें, कतारें लगी हुई हैं। तो जहाँ एमएमटीसी है वहाँ पे प्योरिटी है, और मैं समझता हूँ कि इस बार जो है बहुत अच्छी बिक्री रहेगी, और लोगों में पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है यही खींच के ला रहा है सोने की तरफ। पॉजिटिव सेंटीमेंट खींच कर ला रहा है सोने की तरफ। और अगर आप भी एमएमटीसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, या फिर एक तरह से जो 100% जो शुद्धता है उसका एक जो भारतीय स्वर्ण मुद्रा, जो अपने आप में एक प्राइड भी लेकर के आता है कि वो भारत का अपना प्रोडक्ट है, आज़ादी के बाद एक पहला प्रोडक्ट है। हम किस्से, कहानियों और इतिहास की किताबों में पढ़ा करते थे कि भारतीय स्वर्ण मुद्रा अमुक राजा ने चलाई थी, लेकिन अभी आपको भारत का अपना जो स्वर्ण सिक्का है वो एमएमटीसी के ज़रिए मिल रहा है। आज का मौका काफ़ी शुभ है, खरीदारी कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और आपकी उलझने या फिर सवाल हैं तो आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए इकोनॉमी टुडे।
हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? How dare you? क्या किया मैंने? क्या किया? इस सास से इस तरह से बात करती हो? What do you think of yourself? मेरी क्या गलती है? Shut up! Shut up! गलती अब मैं करता हूँ। झूठ बोलने की आदत पड़ गई है तुमको। Just because I don't say anything. तुमको बस एक ही भाषा समझ में आएगी, एक ही। एक और बार अगर ऐसा हुआ ना तो मैं एक फोन कर सकता हूं? हेलो जी, हाँ मैंने ही फोन किया था। अपने आसपास हो रही किसी भी तरह की घरेलू हिंसा को रोकिए और उसके खिलाफ आवाज उठाइए। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे और हम चर्चा कर रहे हैं धनतेरस के मौके पर सोने और चांदी की खरीदारी करना चाहते हैं तो क्या कुछ ऑप्शन है। भारतीय स्वर्ण मुद्रा शायद आज की तारीख में सबसे बेहतरीन विकल्प है। हमारे साथ वेद प्रकाश जी जुड़े हुए हैं जो कि चेयरमैन MMTC के, जिनकी जिम्मेदारी है इस योजना को घर घर तक पहुंचाना और लोगों को इसके बारे में जागरूक भी करना। 3 स्कीम्स लॉन्च की गई सर सरकार की तरफ से गोल्ड को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, इकॉनमी में पार्टिसिपेट ज़्यादा हो, गोल्ड इकॉनमी का उसको बढ़ावा देने के लिए। 1 साल बीत गया है, किस तरह से आप देखते हैं और लोगों का फोकस क्या होना चाहिए, अगर आप समझाएं। बहुत ही अच्छी स्कीम है और मैं रियली आभारी हूँ सरकार का कि उन्होंने इतनी अच्छी स्कीम्स लॉन्च करी हैं। गोल्ड का सही यूज़ करना, कस्टमर्स को उसका सही फ़ायदा मिले, इससे बढ़िया कोई स्कीम्स हो नहीं सकती। जैसा कि ये सिक्का है, भारतीय स्वर्ण सिक्का, ये तो जैसे मैंने बता चुका हूँ कि सबसे बेस्ट साधन है जी। आप इन्वेस्ट करें, अमर लिक्विडिटी है आपके पास और प्योरिटी की गारंटी है, तो इससे बढ़िया आपके पास कोई साधन नहीं हो सकता। तो बहुत अच्छा, और आप अपने देश का सिक्का खरीदें। दूसरा जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जिसमें कि पुरानी ज्वेलरी जो पड़ी है, जो आप यूज़ नहीं करते हैं, आपको कोई उस पर रिटर्न नहीं मिल रहा है, आप जो कि बिल्कुल उस पर सेफ्टी सिक्योरिटी रखने की भी आपको मुसीबत है, तो आप वो पुरानी ज्वेलरी जिसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप बैंक के पास ले जाएं, उसको गोल्ड मोनेटाइजेशन में जमा कराएं और आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। आपकी सोना सुरक्षित रहेगा। जब भी आप वापस चाहेंगे आप उसको 2 साल बाद, 5 साल बाद, गवर्नमेंट की स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है। आपकी ज्वेलरी घर रखने की बजाय अगर आप बैंक में रखते हैं तो आपको उस पर रिटर्न भी मिलेगा, आपकी ज्वेलरी भी सेफ़ है और जब आप चाहेंगे उसको आप वापस, आपको रिटर्न के साथ उतनी कीमत भी मिलेगी ज्वेलरी की। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो सोना है जो आएगा वो देश में वापस उसके सिक्के बनेंगे, भारतीय स्वर्ण सिक्के बनेंगे और देश में यूज़ होगा तो देश का इंपोर्ट कम होगा। देश का इंपोर्ट कम होगा तो नेचुरली मतलब पूरे देश को भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, आपको भी रिटर्न मिलेगा। और तीसरा है कि जो बॉन्ड स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, बहुत अच्छी स्कीम है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली आपके पास पैसा है, तो आप बॉन्ड खरीदें, क्योंकि अगर आप गोल्ड कॉइन अगर आपको लगता है कि रखने में दिक्कत है तो आप बॉन्ड खरीद के रखें, वो भी एज़ गुड एज़ आप गोल्ड खरीद रहे हैं। तो ये तीनों स्कीमें मैं समझता हूँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन बॉन्ड स्कीम में बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। जैसे मैंने कहा कि गोल्ड कॉइन में बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है, उत्साहित हैं। अभी जो ज्वेलरी का है, टेम्पल ट्रस्ट और जिनके पास ज्वेलरी पड़ी है काफ़ी हद तक आ गई है, लेकिन पब्लिक में धीरे धीरे, क्योंकि रिवोल्यूशनरी स्टेप है, तो धीरे धीरे मैं समझता हूँ चेंज होगा। बट डेफिनेटली ये स्कीम काफ़ी आगे जाके कामयाब होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद जो आपने खुशखबरी दी सोने से जुड़ी हुई, क्या वो चांदी के सिक्कों पर भी लागू होगी? थोड़ी देर में जानेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इकॉनमी टुडे। Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali
I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. चलिए जल्दी से आपके सवाल भी ले लेते हैं क्योंकि ये पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम है। लोगों के सवाल और सुझाव भी लेते हैं। पहला सवाल हमारा जीमेल के ज़रिए हमसे जानना चाहा है ऋषिकेश जी ने। ये व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन गोल्ड कॉइन, जो आप बता चुके हैं। इज़ एनी मेटेलिक रिजर्व और सिक्योरिटी मेंटेन बिहाइंड दैट, सुरक्षा या फिर कैसे ये सुरक्षित हैं, इस तरह की चीज़ ये समझना चाह रहे हैं आपसे। जैसे मैंने बताया कि इम्पोर्टेंस इसकी यही है कि सबसे बड़ी लिक्विडिटी का साधन है, चाहे गरीब किसान है चाहे अमीर है, किसी के पास भी, तो ये सिक्का खरीदें, प्योर गारंटी है। आप रिटर्न इसको करें जी। जब भी आपको ज़रूरत हो पैसे की, तो इससे बढ़िया सिक्योरिटी हो नहीं सकती। क्योंकि अगर आपके पास ज्वेलरी है या अगर और साधन है, आप जाएंगे ज्वेलर के पास तो वो उसकी टेस्टिंग करेंगे, आपको पूरा पैसा नहीं देंगे, तो इससे बढ़िया मैं समझता हूँ सिक्योरिटी और नहीं हो सकती। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये ट्वीट के ज़रिए हमें मिला है और ट्विटर के ज़रिए हमसे जानना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए क्या बेटर है, सोना या चांदी। बहुत ही सीधा सवाल है रामकृष्ण जी का, आप जवाब देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, दोनों ही अच्छे हैं, कोई भी चाहे आप, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि सोना है। सोना बहुत छोटी 5 ग्राम 10 ग्राम में आप जो चांदी लार्ज क्वांटिटी में रखना चाहेंगे, खरीदने की दिक्कत है, रखने की दिक्कत है। आप 5 ग्राम का सिक्का ले लें, अगर आपके पास थोड़ी इनकम है, 10 ग्राम का ले लें, तो रखना आसान है, लिक्विडिटी आसान है, उसको बाज़ार में ले जाके बेचना आसान है। और तीसरा सोने का जो ये एक प्योरिटी की गारंटी है, चांदी का सिक्का भी आपको मिलता है, लेकिन आप देखभाल के, चाहे सोने का सिक्का हो चाहे चांदी का सिक्का हो, देखभाल के लें, उसकी प्योरिटी टेस्ट करके लें, सर्टिफाइड देखें कि सर्टिफाइड है कि नहीं है। क्योंकि यही हाल ज्वेलरी का है, उसी तरह से सिक्कों का भी है। और ख़ास करके चांदी में तो आप देखते हैं कि वाइट मेटल वगैरह वो मिक्स हो जाता है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि सभी कंज्यूमर्स जो हैं देखभाल के आज के दिन सोने और चांदी के सिक्के खरीदें। सर पहले जब ये स्वर्ण सिक्का योजना नहीं आई थी, तब आपके अपने एमएमटीसी के जो सिक्के हुआ करते थे, क्या वो भी उतनी शुद्धता, उतनी प्योरिटी, या अगर मैं कहूँ कि अगर दोनों सिक्के आज वो चल रहे हैं, और क्या ऑप्शन है लोगों के पास दोनों ही तरह के सिक्कों को खरीदने का? हाँ बिल्कुल, वो सिक्के भी उतने ही चल रहे हैं जितने पहले चला करते थे। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, प्योरिटी उसमें भी गारंटेड थी, इसमें भी प्योरिटी गारंटेड है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये देश का सिक्का है, आप का अपना नेशनल सिंबल है, तो आप दोनों सिक्के अवेलेबल हैं, आप जो भी सिक्का खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। सर ये जो सोने की शुद्धता है, वो अगर एमएमटीसी से कोई चांदी के सिक्के, क्योंकि आज शुक्रवार है, ये कहा जा रहा है कि शुभ है काफ़ी, चांदी के सिक्के अगर कोई खरीद रहे हैं तो उसमें भी क्या उसी तरह की प्योरिटी या बाईबैक या शुद्धता की गारंटी है? बिल्कुल 100% जो हमारे चांदी के सिक्के हैं स्टर्लिंग सिल्वर के हैं, गारंटेड प्योरिटी के साथ हैं। तो बिना किसी झिझक के, बिना किसी शंका के आप चांदी के सिक्के भी उतने कॉन्फिडेंस से, उतने विश्वास से एमएमटीसी के स्टोर पे आएं और आप खरीदें।
लास्ट सवाल इस कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे सर्वेश मिश्रा का। आइए देखते हैं कि ट्वीट के जरिए उन्होंने क्या सवाल है। बैंक से खरीदे सिक्के वापस नहीं होते हैं तो इन सिक्कों को बाजार में बेचने पर क्या सही कीमत मिलेगी? ये मेरे ख्याल से जनरलाइज्ड क्वेश्चन है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि अभी बाईबैक स्कीम जो है आप बैंकों से खरीदेंगे, लेकिन आप किसी भी एमएमटीसी शोरूम पे, जो हमारे अभी तक 22 शोरूम हैं और धीरे धीरे हम इसको बढ़ाने वाले हैं अपने, तो आप हमारे अभी शोरूम्स पे चाहे कहीं से भी ख़रीदा हो आप वापस कर सकते हैं और आपको पूरी कीमत मिलेगी। और टाइम के साथ हम बैंकों के साथ भी यही करार करेंगे कि बैंक भी इसको ख़रीदना शुरू करें ताकि जो बायर को है वो तकलीफ़ ना हो, उसको एमएमटीसी शोरूम तक ना जाना पड़े, किसी भी ब्रांच से वो अपना सिक्का वापस करके उसका पैसा ले लें या कुछ और इन्वेस्टमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया वित्त प्रकाश इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो केवल मेरे ख्याल से 4 मिनट का वक्त है। 10 बजे जैसा कि आपने बताया कि आज का जो रेट है वो आपको पता चल जाएगा। इंडियन गोल्ड कॉइन पे आप ये जो वेबसाइट है indiangoldcoin.in.com पे जाकर के आप इंडियन गोल्ड कॉइन के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो आप पता कर सकते हैं, आज का भाव पता कर सकते हैं। और फिलहाल इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, और कहाँ कहाँ आप खरीद सकते हैं वो भी इस पूरी वेबसाइट पे आपको जानकारी मिलेगी। तो आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। आप सभी को एक बार फिर से धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं और दिवाली की भी शुभकामनाएं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Business Morning was brought to you by BSE IPF,